स्टूडेंट्स फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर बात करते हैं। जिस तरह कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी इवेंट की, किसी भी चीज की। सो यहाँ पर भी हम मेजरमेंट करेंगे, लेकिन जिस पॉइंट से, जिस फ्रेम से आप उसकी, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मीन कि आप उसी को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं और उसके मुताबिक बाकी चीजों की जो है वो मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको आप यूं बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप हैं और आप किसी भी चीज की मेजरमेंट करना चाहते हैं। इस पॉइंट के लिहाज से जहां पर आप खड़े हैं, इसको आप कंसिडर कर लें दैट दिस इज पॉइंट ए। अब ये पॉइंट ए है, आप यहां पर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट है पी पॉइंट है, एट रेस्ट है या मूविंग है, जो भी है, ये एक पी पॉइंट है। आप इस पी पॉइंट की मेजरमेंट करना चाहते हैं। सो आप क्या करते हैं, देखिए 3 एक्सिस हम यूज करते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। फर्स्ट तो यह है कि आप इसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी पोजीशन के मुताबिक इसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं, इसकी हाइट। सो आप यहां पर अगर एक एक्सिस ले ले तो इसके मुताबिक आप इसकी हाइट लेते हैं, इसके मुताबिक। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर ग्राउंड है, ग्राउंड पर आप खड़े हैं, सो ग्राउंड से आप उसकी हाइट कंसिडर कर रहे हैं। सो जो वर्टिकल एक्सिस आपने लिया हुआ है, जो कि आप हाइट के लिए यूज करते हैं, वो एक लेंथ आ जाएगा, एक डायमेंशन। इसी तरह आपसे इस पॉइंट से ये राइट की तरफ कितने डिस्टेंस पर है सपोज, उसके लिए आप एक एक्सिस ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल वन। या आपसे फॉर एग्जांपल इनवर्ड या आउटवर्ड कितने डिस्टेंस पर है, तो आप उसके लिए अनदर थर्ड एक्सिस ड्रा करते हैं। सो देखिए आपके पास जो मेजरमेंट है वो आप इन तीनों एक्सिस को यूज करके कर सकते हैं। सो ये जो फ्रेम बनता है जहां पर आप खड़े हैं और जिस पॉइंट से आप ये मेजरमेंट करना चाहते हैं, इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि इसी फ्रेम से, इसी फ्रेम पर खड़े होकर, इसी फ्रेम को यूज करके, इसको ओरिजिन मानकर आप जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वो फ्रेम, वो सिस्टम जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी इवेंट की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये तो आ गया कि जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको फिर हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट कर लें, सो ये आ जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है नॉन इनर्शियल, उसको हम मजीद इसके बाद फिर जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड हो, इसी से निकला हुआ है, इनर्शिया से हमने इसको डिराइव किया हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताता है, उससे हम क्या सीखते हैं कि 2 स्टेट्स हो सकते हैं। या तो बॉडी कंप्लीटली अगर एट रेस्ट है, सपोज एट रेस्ट है, सो एट रेस्ट ही रहती है, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म, या अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूज कर ले तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी ऑब्जेक्ट। अगर उसको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ऑफर ना हो जाए, कोई एक्सटर्नल बंदा, कोई एजेंट उसको डिस्टर्ब ना करे, सो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी। और अगर एक बॉडी एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहेगी अगर उसको आप डिस्टर्ब ना करें। सो देखिए जिस तरह के यहाँ पर ये तो एक सिचुएशन आ गया एट रेस्ट वाला, एट रेस्ट सिचुएशन, और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो उसकी मूवमेंट है। सो अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एट रेस्ट है, सपोज आप क्या है, एट रेस्ट है, आप खड़े हैं और आप यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट पर बैठकर, खड़े होकर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी रहकर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप क्या है, आपका जो सिस्टम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन कि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो 0 है।
एक्सेलरेशन अगर उसमें 0 हो तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर चूंकि आप एट रेस्ट है, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। या आप यूं कह सकते हैं कि नेट फोर्स वहां पर 0 होगा। नेट फोर्स मीन वो फोर्स जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी स्टेट को चेंज करता है, उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। सो अगर नेट फोर्स 0 है या एक्सेलरेशन 0 है, सो दोनों केसेस में हम कहेंगे कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो एक तो पॉइंट ये हो सकता है कि वो एट रेस्ट हो तब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सेकंड हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि सपोज आप यूं जा रहे हैं इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो देखिए जब आप मूव कर रहे हैं तो चूंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, यानी एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा की यहाँ पर, एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रा की। ये एक्चुअली वो मेजरमेंट हम शो कर रहे हैं कि आप इस एक्सिस के लॉन्ग कितनी मेजरमेंट कर रहे हैं, इस एक्सिस के लॉन्ग और इस एक्सिस के लॉन्ग। सो जब आप मूव करेंगे, सपोज आप यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहां से आप यहाँ पर आ गए, सो देखिए अब आपके साथ ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो एक्सिस है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एक्सिस यूं आप ड्रा कर ले, ये वाला एक्सिस यूं ड्रा कर ले। सो जब आप मूव करेंगे, सो आपके साथ साथ ये पूरा सिस्टम, ये पूरा फ्रेम मूव कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मूव करते हैं, सो इसके साथ साथ जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो डिपेंड करते हैं इस फ्रेम के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं इस फ्रेम के ऊपर। सो अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर अब भी नेट फोर्स 0 है। सो अब भी हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एट रेस्ट है आप, या आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और आप किसी इवेंट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे आपके पास क्या आएंगे, वो सेम आएंगे। जिस तरह के पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा, उसको अगर हम रिवाइज कर ले पहले वाले एग्जाम्पल को, सो वो ये था कि सपोज यहाँ पर एक कार जा रही है, उसको जस्ट हम सिंबल से शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक कार जा रही है, सपोज यूं, ये कार है, यहाँ पर कार में एक बंदा बैठा है, वो बाल को फेंकता है ऊपर, यूं थ्रो करता है बाल को, कार यूं जा रही है, यूं इस डायरेक्शन में। सो किसी टाइम के बाद कार मूव करी, तो उसके साथ साथ जब आप बाल ऊपर फेंकते हैं, सो उसके साथ साथ बाल भी यूं 2 डायमेंशनल मूवमेंट करता है यूं, और जब कार यहाँ पर आता है, सो बाल अगेन आपके हाथ में गिर जाता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर आप एट रेस्ट है यहाँ पर, सो आपकी उसकी मूवमेंट क्या नजर आएगी, बाल की, वो यूं नजर आएगी, पैराबोलिक। यानी आप देख रहे हैं कि कार जा रहे, तो जो ऊपर बाल उसने फेंका वो भी जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो बंदा कार में बैठा है उसको सिर्फ वर्टिकल मोशन नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा एट रेस्ट यहां से उस बाल की जो फिजिक्स है उसको सॉल्व कर ले, और एक बंदा यहां पर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, और वो यहां से इस बाल की जो फिजिक्स है वो इसको सॉल्व कर ले, सो दोनों के रिजल्ट्स जो है वो सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शियल फ्रेम जो है, इनर्शियल फ्रेम चाहे वो एट रेस्ट हो, इनर्शियल फ्रेम चाहे वो एट रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, दोनों में हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। और इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी बोथ केसेस में अगर सिंपली आप यूं कह सकते हैं, सिंपली आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है, यानी वो ऑब्जर्वेशन तो कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में जो रेफरेंस फ्रेम होगा, जिस सिस्टम से वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उस सिस्टम को, उस फ्रेम को, उस कार्टेशियन सिस्टम को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर।